दोस्तों, एक शाही परिवार में जन्मे सिद्धार्थ ने विलासिता और विशेषाधिकार का जीवन जिया है। उनके पिता राजा उन्हें दुख और कठिनाइयों से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुंदरता और धन से घेर दिया। इस सुरक्षा के बावजूद सिद्धार्थ को जीवन समझने की गहरी इच्छा महसूस हुई। एक दिन वह महल से बाहर निकले और चार दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक भटकता हुआ तपस्वी। इन अनुभवों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। दुख का समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने अपने शाही जीवन को त्याग दिया और भटकने वाले तपस्वी बन गए। उन्होंने अत्यधिक तपस्या की, लेकिन अंततः महसूस किया कि यह मार्ग ज्ञान की ओर नहीं ले जाता। इन प्रथाओं को त्यागने के बाद वह बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्य खोजने तक ध्यान करने की कसम खाई। कई दिनों तक गहन अध्ययन के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई और वह बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ जागृत व्यक्ति। उन्होंने चार आर्य सत्य खोजे। दुख का कारण, दुख इच्छा और तनाव के कारण होता है। दुख का अंत, इच्छा पर काबू पाकर दुख को समाप्त करना संभव है। दुख के अंत का मार्ग, आष्टगिक मार्ग दुख से प्राप्त करने का मार्ग है। आष्टगिक मार्ग में सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता शामिल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना विशेष जीवन दूसरों को दुख से मुक्ति के मार्ग सिखाने में बिताया। उन्होंने एक मठवासी समुदाय की स्थापना की और अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते हुए व्यापक रूप से यात्रा की। उनका संदेश आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध वैशाली में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और प्यासी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा, बालिका, कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो, मुझे भी पिलाओ। इतनी देर में वह सैनिक ही पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की बोली, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम अपनी पानी पियो और मुझे भी पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बाद में सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया और गौतम बुद्ध जी ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध जी को भी दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे राज दरबार में गाने का अवसर मिला और राजा ने मेरी गीत सुनकर मुझे अपने गले का माला पुरस्कार स्वरूप दिया। लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक छोटी लड़की हूँ और यह जानते ही राजा ने अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। किसी तरह उन सैनिक से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गई। इस पर बुद्ध जी ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस शब्द को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और अच्छे काम से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकली मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया और जिसके कार्य इतने अच्छे हों, वह अछूत नहीं हो सकती। और उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नजरों में यह बालिका नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा हुआ और बुद्ध जी से क्षमा मांगी। हमारी मेहनत पर योगदान दीजिए ताकि सामाजिक कार्य